जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कांस्य युग यानी ब्रोंज एज के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 10th 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपीएससी जैसे कई एग्ज़ामों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ब्रोंज एज यानी कांस्य युग के बारे में फुल जानकारी मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकेंगे और कहीं भी इसे लिख सकेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कांस्य युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जब मनुष्य ने तांबा यानी कॉपर, तांबे और टीन को मिलाकर एक नई धातु जिसे ब्रोंज का आविष्कार किया। इस युग में कृषि, व्यापार, कला, शिल्प और नगर सभ्यताओं का विकास हुआ। यह युग पाषाण युग जिसे स्टोन एज के बाद और लोह युग के से पहले था। यह युग जो था वो पाषाण युग के बाद था और लोह युग से पहले, मतलब लोह की खोज नहीं होती उससे पहले हुआ था। और जब पाषाण काल था, जब पत्थर से लोग अपने औजार बना के और शिकार करते हैं, उसके बाद हुआ। ठीक है। कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक चला था। अब हम इनके विशेषताएं के बारे में हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक डिफिनेशन है। अगर कांस्य युग के बारे में लिखना तो आप लिख सकते हैं कि कांस्य युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड था या समय था, जब मनुष्य ने तांबा और टीन को मिलाकर एक नई धातु जो कांस का आविष्कार किया, उसे कांस्य युग कहते हैं। ठीक है। यह युग जो था पाषाण युग काल से पहले था, पाषाण युग के बाद था और लोह युग से पहले था। यह कांस्य युग जो था वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक चला था। अब इनकी हम विशेषताएं बात करते हैं कि कांस्य युग की क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसे हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते चलेंगे, ताकि आपको याद करने में और किसी भी एग्ज़ाम में लिखने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं क्या थे कि ये धातु का उपयोग करने लगा। यानी इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुआ कि कांस्य धातु का उपयोग किया करने लगा। तांबे और टीन को मिलाकर इसे बनाया जाने लगा, जिससे हथ मजबूत और अच्छे हथियार और औजार बनाने लगे, जिससे शिकार करने में आसानी होने लगी। दूसरा क्या था, तो कृषि और पशुपालन में इनको सहायता मिली। क्या मिली, तो इस युग में कृषि तकनीकी में सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जानते हैं कि अगर कृषि करने के लिए हमें लोह की चीज़ अभी आगे, तो हम कुदाल का उपयोग करते हैं, हल का उपयोग करते हैं। लेकिन जब लोह से पहले हुआ था तो लोग क्या करता था, कांस का उपयोग करता था, जिससे अधिक अनाज उगाया जाने लगा। लोग पशुपालन भी करने लगे, जिससे दूध, मांस और चमड़े की आपूर्ति बढ़ने लगी। तीसरा था नगर सभ्यताओं का विकास, यानी नगर सभ्यता भी विकास हुआ। क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि अनेक नगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी सभ्यताएं बनी, जिसमें बहुत सारे नगर बसे हुए थे। आगे क्या हुआ कि व्यापार में भी विकास हुआ। तो व्यापार के लिए जल और थल मार्ग विकसित हुए, मतलब जल और थल दोनों विकसित हुए। लोग अनाज, धातुएं, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामानों को व्यापार करने लगे। और लोग क्या करने लगे, तो व्यापार करने लगे। पांचवा था धार्मिक और सांस्कृतिक में भी विकास हुई। क्या विकास हुई कि इस काल में मंदिरों और पूजा स्थलों का निर्माण होने लगा। लोग विभिन्न देवताओं को पूजा करने लगे। छठा क्या था, तो युद्ध और रक्षा। इसमें क्या हुआ, तो इस युग में कांच से बने हथियार का उपयोग युद्ध में होने लगे, यानी युद्ध में होने लगे, जिससे बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, जिससे लोग अपने साम्राज्य को जीतते गए और बड़ा बड़ा क्षेत्र जीत गया। सातवां क्या था, तो लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ। इस युग में लेखन प्रणाली विकसित हुई, जिससे प्रशासन और व्यापार को संगठित किया गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रही। धातुओं का उपयोग हुआ, कृषि और पशुपालन भी हुआ, इसमें नगर सभ्यता का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हुआ, युद्ध और रक्षा हुआ। ठीक है। लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ। अब इनकी हम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व की प्रमुख कांस्य युग सभ्यता, यानी कौन कौन सी सभ्यता है। तो आगे हम सबसे पहले बोले थे मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यह जो चला था वो 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक चला था। इसका
एज था। मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया सभ्यता जिसे टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे विकसित हुई। यह जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ये टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे में बसा हुआ था। यहाँ सुमेरियन, अक्कादियन, बेबलियन और असीरियन साम्राज्यों ने शासन किया था। ये यहाँ कौन कौन शासन किया था? तो सुमेरियन, अकादियन, बेबीलोनियन और असीरियन जो साम्राज्य है, उन सभी ने यहाँ पे शासन किया था। दूसरा था मिस्र सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कब चला था? तो 3100 ईसा पूर्व से लेकर 1070 ईसा पूर्व। इसमें क्या होता था? यह सभ्यता जो था वो नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। यहाँ के लोग पिरामिड और भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र में ज़्यादा पिरामिड ही मिलता है, तो वहाँ ज़्यादा पिरामिड का निर्माण करते थे। अगला था सिंधु घाटी सभ्यता। यह 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला था। यह सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों में विकसित हुआ। यहाँ के लोग योजनाबद्ध नगर बसाते थे और कुशल व्यापारी भी थे। यहाँ के लोग व्यापारी थे और नगर अच्छे से बनाते थे, विकसित ढंग से बनाते थे। अगला था चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता जो था वो 2000 से लेकर 1046 तक चला था। चीन में सांग राजवंश के दौरान कांस्य युग का विकास हुआ। यहाँ की संस्कृति में कांस्य धातु का उपयोग प्रमुख था। अब आगे की बात वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि भारत में कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारत में कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या है। तो भारत में कांस्य युग का सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ यह सभ्यता आधुनिक भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोग उन्नत नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसलिए विकसित हुई क्योंकि यहाँ पे ये बहुत लंबी चौड़ी जगहों में फैली हुई थी, यानी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी। और यहाँ का नगर क्या था? उन्नति था। यहाँ की जल निकासी प्रणाली भी अच्छी थी और व्यापार के लिए यह जगह प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं बताते हैं कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता के क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो यहाँ का जो नगर निर्माण है वो बहुत ही अच्छी ढंग से था, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में पक्की ईंटें के मकान और चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया था। ठीक है, व्यापार और अर्थव्यवस्था अच्छी थी। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों से व्यापार करते थे। तीसरा था लिपि, यानी हड़प्पा सभ्यता की अपनी लेखन प्रणाली थी, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि उसमें लेखन प्रणाली है, लेखन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता का मिली है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। चौथा था कला और मूर्ति कला। कला और मूर्ति कला क्या था? तो कांच से बनी नर्तकी की मूर्ति इस युग की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। और पांचवा था धार्मिक विश्वास। लोग शिव और मात्र देवी की पूजा करते थे। आगे आते हैं कांस्य युग की समाप्ति। आखिर कांस्य युग की समाप्ति कैसे हुई? तो कांस्य युग की समाप्ति लगभग 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब लोह युग की शुरुआत हुई। जब लोहा की शुरुआत हो गई दोस्तों, तो कांस्य युग धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि कांस्य से आसान लोहा का रे मतलब होने लगा। कांस्य की जगह लोग लोहे का प्रयोग करने लगा। ठीक है, तो कांस्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लोहे के हथियार और औजार कांस्य की तुलना में अधिक अधिक मजबूत और सस्ते भी थे, इसीलिए बोले कांस्य इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि लोहा जब आ गया तो ये मजबूत भी है कांस्य से और सस्ती भी थी, इसीलिए कांस्य धीरे धीरे समाप्त हो गई। जिसे लोग ने कांस्य का उपयोग कम कर दिया और लोहे की उपयोग ज़्यादा कर दिया। अब इसमें क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है? हर एग्ज़ाम में अगर किसी में आप लिखित परीक्षा लिखते हैं तो इसमें निष्कर्ष लिखने से आपको 2-3 नंबर ज़रूर मिल जाता है दोस्तों, तो निष्कर्ष लिखना ना भूलें। कांस्य युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौरा था, जिसमें सभ्यताओं का विकास हुआ। इस युग में कृषि, व्यापार, शिल्प और नगर निर्माण में उन्नति हुई। भारत में इस युग का सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। हालांकि कांस्य युग की समाप्ति के बाद लोह युग आया, लेकिन इस युग की उपलब्धियां आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इसे ध्यान से सुन के पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्यों? जब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कांस्य युग के बारे में। तो बस आज की वीडियो इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।